अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी मशगूल होंगे। तो एक बार फिर से हाजिर हुए हैं क्लास 10th के लिए उर्दू का सब्जेक्टिव लेकर, जो कि आज की इस वीडियो के अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करेंगे। ये पहला क्वेश्चन यानी पहला चैप्टर से लेकर यानी शबनम कमाली से लेकर सर सैयद अहमद खां तक के सारे सब्जेक्टिव सवालात को है। इसे ज़रूर से ज़रूर आप लोग पढ़ें। और ये हमारे कोचिंग की पहली टेस्ट है जो कि ओनली फॉर सब्जेक्टिव है, जो कि 25 क्वेश्चन ही इसकी वीडियो में अंदर देखने को मिलेगा। 25 क्वेश्चन बहुत ही खास है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। अब 20 नंबर जो है बिहार बोर्ड में आप फिक्स हो जाएगा आपको, है ना। तो जल्द से जल्द इस सब्जेक्टिव को ज़रूर से ज़रूर देखें और कामयाबी हासिल करें। तो चलिए, तो याद कर लेना है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, आपको पहले इसके पहले वीडियो में आपको बता दिए थे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं ना कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा होता है? 2 नंबरी क्वेश्चन को हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। बहुत सारा सब्जेक्टिव होता है, मगर हम लोग को ज़्यादातर बिहार बोर्ड में 2 नंबर वाला क्वेश्चन आता है क्लास 10th में। ठीक है, तो उसको लिखने का तरीका क्या है? ऑब्जेक्टिव ही है, उसको हम पूरा जब लिखेंगे ना तो उसको सब्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर, उसको मुख्तसर सवालात बोला जाता है। देखिए, इस वीडियो में मुख्तसर सवालात का जवाब देना है हमें। 25 सवालात मैंने दिया हूँ, इसमें से 25 × 1 बराबर यानी 25 × 2 कर दीजिएगा तो 25 दूना कितना हो जाए आपको देख लीजिए। 25 दूना कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यानी 2 नंबरी क्वेश्चन 25 तो मैंने लाया हूँ, 50 नंबर का है। ये टेस्ट मतलब जो है ना, ये टेस्ट बहुत खतरनाक होने वाला है। आप इसे अगर आपको देखिए, अगर आपसे बन जा रहा है तो आप बहुत अच्छे हैं, नहीं बन रहा तो आप याद कीजिए, मेहनत कीजिए और कामयाबी हासिल कीजिए। इसी तरीके से चलिए हम बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कि शबनम कमाली कब और कहाँ पैदा हुए। ठीक है ना, पूछा जाए शबनम कमाली कब और कहाँ पैदा हुए, तो कोई बात नहीं है। शबनम कमाली का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का तरीका बता दे आपको, खतरनाक तरीका है इसके अंदर, है ना, जो कि याद रखेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, बिहार बोर्ड के अंदर कॉपी जब भी लिखेंगे, कहीं भी आप आंसर दे तो आप ये क्वेश्चन जो होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हमेशा सेक्शन बी में होता है। किस में होता है बुआ? सेक्शन, याद कर लीजिएगा आप लोग, सेक्शन बी के अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बी लिखना है या 2 लिख दीजिए, बात सेम है। क्वेश्चन 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बी लिखने के बाद क्या करना है आपको? जवाब, यानी ये सब कॉपी के बीच में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। उसके बाद जो है इसके बीच में क्या करना है आपको? जवाब लिखना है। जवाब दे रहे हैं, जवाब कितना का दे रहे हैं? तो मान लीजिए 2 नंबर में आता है, बिहार बोर्ड के दिए 2 नंबर में क्वेश्चन होता है। 2 नंबर में क्वेश्चन लिख के आप उसके बाद ABCD करके आंसर दीजिए। तो आप ए लिख दीजिए, आंसर देते जाइए, ए लिखिए, बी लिखिए, आंसर देते जाइए। जितना क्वेश्चन है उसको जवाब यहाँ लिख दीजिए और नीचे जितना 10 क्वेश्चन जवाब देना तो क्या करें, यहाँ 10 क्वेश्चन का आंसर तो नहीं आ सकता, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ 2 सिर्फ लिख दीजिए और यहाँ क्या कीजिए, ABCD जो भी है इसका आंसर एक लाइन से देते चले जाइए। 2 लाइन छोड़ के आप लिखिए, एक लाइन छोड़ के उर्दू बेहतर तरीका है कि एक लाइन छोड़ के उर्दू लिखिए तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो ये तरीका था, आपको बता दिया गया है। जैसे मैं बताऊंगा अभी, देखिए ये सेक्शन के बाद हम आते हैं ये ए। ठीक है ना, 1 नंबर क्वेश्चन मेरे को मानना है कि 1 नंबर क्वेश्चन बनाना पहले। ठीक है ना, मान के चलिए, ABCD नहीं देना हमको, एक ही नंबर। चलिए, पहला क्वेश्चन है शबनम का, तो हम क्या लिखेंगे? शबनम। पहला लिखेंगे शबनम, तो शबनम लिख दीजिए, जैसे लिखा हुआ आप ही लिखिए। ठीक है ना, शबनम तो शबनम, कमाली तो कमाली, क्वेश्चन जैसे लिखा रहेगा लिखना है, शबनम कमाली, है ना। शबनम कमाली पूछ दिया कब, तो शबनम कमाली 22 जुलाई लिख दीजिए, पूरा तारीख याद है आपको, 22 जुलाई 1938, है ना। 22 जुलाई 1938 ईस्वी, तो ईस्वी दे दीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, 22 जुलाई 1938, 22 जुलाई 1938 ईस्वी। ठीक है ना, को, है ना, को यानी को 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरेरा, याद कर लीजिएगा आप लोग, पोखरेरा, है ना, पोखरेरा गांव और सीतामढ़ी है ना, सीतामढ़ी जिला में, है ना, पैदा हुई। ठीक है ना, पैदा हुई माइनस लगा दीजिएगा, क्यों, ये फुल स्टॉप का निशानी है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको सही जवाब देना है। और पूछा इससे आगे तो और दिया गया तो और यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर आगे देखिए, और तो और लिखेंगे, और
है ना, शबनम कुमाली का इंतकाल। और शबनम लिख सकते हो, आपको जगह नहीं है तो देख लीजिए। तो शबनम कमाली, तो कमाली शबनम कुमाली का इंतकाल, है ना। तो इंत है ना, इंतकाल जो है ना 2000 लिखेंगे हम, 2004, है ना। 2004 लिख सकते हैं, 2006 लिख सकते हैं, 2007 भी लिख सकते हैं। तो हम 2006, 4 से 7 मार देते हैं ना, 2004 नहीं तो, है ना, 7 में हुआ था, मान लीजिए 2004 नहीं तो 2007, यानी 4 से 7, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं डेट सही मालूम नहीं, इसलिए 2004 ने 7 मार दिए, ठीक है ना। 2004 7 में, यानी कि 2004 में 19 अगस्त, है ना, 19 अगस्त आपको याद है तो लिख दीजिए 19 अगस्त। हम चलिए मान लेते हैं, हम लिख देते हैं 19 अगस्त, कितना, तो लिख देंगे 19 अगस्त 2000, है ना, 4 - 7, है ना, या 6 भी लिख सकते हैं, 4 - 6 ईस्वी में, है ना, ईस्वी में हुआ। यहाँ पे हमजा डाल दीजिएगा, ईस्वी में हुआ था, है ना, हुआ। शबनम कुमाली का इंतकाल 2004 न तो 6 न तो 7 में हुआ था। क्लियर है, 1 नंबर, यानी पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हमको आंसर देना था, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका हुआ, ये पहला क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन था। कैसा क्वेश्चन था? पहला क्वेश्चन था। क्लियर है, याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन होगा हमारा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं बताऊंगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है। शबनम कमाली का असल नाम क्या, बताइए। शबनम लिखेंगे हम, शबनम, ठीक है ना। जैसे जैसे नाम लिखा रहेगा लिख दीजिएगा। शबनम कमाली, तो कमाली का, तो का, असल, तो असल, नाम, तो नाम, ठीक है, असल नाम, तो मुस्तफ़ा, तो मुस्तफ़ा, है ना, मुस्तफ़ा, है ना, रजा। तो मैं साफ साफ लिखने की कोशिश करता हूँ, मुस्तफ़ा रजा है, मुस्तफ़ा रजा है। और है ना शबनम कमाली का, ठीक है ना, शबनम कमाली का असल नाम क्या है, मुस्तफ़ा राजा है। और बोला जा रहा है कि हमद किसे कहते हैं। लास्ट टाइम माइनस लगाना नहीं भूलिएगा, नहीं फुल स्टॉप लगाइएगा जरूर, इसी से नंबर कटने की उम्मीद होती है। अगर नहीं दीजिएगा तो नंबर कटने की क्या होगी, पूरी उम्मीद होगी। तो उम्मीद होगा तो यानी नंबर कट ही जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा आपको, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा बना के। इसलिए ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, जो बता रहा हूँ ये सब ध्यान में रखिएगा, मजाक नहीं समझे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करें। आप कह रहा है कि हमद किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे और है तो और लिख दीजिए। और लिखेंगे हमद, और हमद, है ना, और हमद उस नज़्म को कहते हैं, नज़्म को कहते हैं जिसमें है ना थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाएगी, तो आप लोग सुधार लीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्रीन छोटा है ना, इसमें लिखने में थोड़ी बहुत गलतियाँ हो सकती है, मगर मैं कोशिश करता हूँ सही से लिखूँ। तो आप लोग को थोड़ा बहुत आता ही होगा, उर्दू नहीं आता तो आप कोशिश कीजिए, ठीक है ना। मेरी वीडियो देखकर कोशिश कीजिएगा तो आ जाएगा आपको, ठीक है ना। हर चीज़ की यहाँ पर जानकारी दी जाती है। चलिए, जिसमें यानी उसे कहते हैं जिसमें खुदाए, याद रख लीजिए, खुदाए रब्बुल, याद रखिए यहाँ पे राबा यानी रब्बुल, है ना, रब्बुल एंड इज़, है ना, रब्बुल इज़्ज़त की, है ना, रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात, है ना, खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान की जाती है। सिफ़ात यानी खूबी, है ना, सिफ़ात खुदा रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात का बयान हो, सिफ़ात का, है ना, उस नज़म में कहते हैं जिसमें खुदा रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात का क्या हो, बयान हो। तो बयान लिख दीजिए, बयान हो। लास्ट में हो गया सेंटेंस पूरा, तो माइनस लगा दीजिए। तो ये क्या था, हमद किसे कहते हैं, तो कहेंगे हमद उस नज़म को कहते हैं जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ यानी खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात का बयान होता है। बयान हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम हमद कहते हैं। और अगर आगे लिखना है तो आप लिख सकते हैं, और, है ना, और हमद का, है ना, लग़वी, याद रखिए लग़वी मानी, है ना, हमद का लग़वी मानी लिख सकते हैं खुदा की तारीफ़, खुदा की तारीफ़ के है, खुदा की तारीफ़ के
है तो लिख सक दीजिएगा आप लोग, माइनस लगा दीजिए, फिर से एक सेंटेंस बढ़ जाएगा। और कुछ लिखना है, खुदाई के बहुत सारा लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें सिर्फ खुदा की बात की जाती है, अल्लाह की खूबी बयान की जाती है ना, अल्लाह की, इसमें अल्लाह एक है ये बताया जाता है। यही सब तो हमद है, ठीक है, क्लियर है। हाँ, मगर आपकी किताब में एक हमद दिया गया, आप लोग पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं ना, सुन लीजिएगा। हम आपको 2-3 लाइन 4-5 लाइन हम आपको सुना देते हैं, तो सुनिए। मान लीजिए हम बता रहे हैं, पहला लाइन है, खालिके दो जहां हैं तो एजदे जुल जलाल है। खालिके दो जहां हैं तो एजदे जुल जलाल है। यकता है तेरी ज़ात पाक आली बेमिसाल है। खालिके दो जहां हैं तो एजदे जुल जलाल है। यकता है तेरी जात पाक आली बेमिसाल। ये था पहला शेर था। अब इसमें हमद का दूसरा शेर क्या कह रहा है, देखिए। तेरे ही बाब फैज से, तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिस्क। तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिस्क। सबकी हयात मौत का, सबकी हयात मौत का मौला तुझे ख्याल है। मौला तुझे ख्याल है, मौला तुझे ख्याल है। और आगे कह रहा है, साहिबे अकल फहम को नाज है तेरी जात पर। साहिबे अकल फहम को नाज है तेरी जात पर। नाम से तेरे दो जहां वाकिफ है हालों का। साहिबे अकलो फहम को नाज है तेरी जात पर। नाम से तेरे दो जहां वाकिफ हालो काल है। लाख बरस अगर हम दोषना कोई तेरा करे, के लाख बरस अगर हम दोषना तेरी करे। हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है। मकसदे नेक में कर दे सदा हमें तू कामयाब। मकसदे नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब। तेरे हुजूर खास में यही अपना सवाल है। तेरे हुजूर खास में अपना यही सवाल है। सबनमे बेनवा को भी दे दे उरूस बंदगी। फिक्र तलब की राह में आज ये पाईमाल है। तो यह हमद जो कि शबनम काली ने लिखा है आपकी किताब के अंदर, आप लोग पढ़ लेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है हमद। तो चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि सुहैल अजीमाबादी। एक क्वेश्चन और मैं बता दूं, यहाँ पे हमद से ही बात किया हूँ तो हमद के क्वेश्चन और बता दूं कि जनाब शबनम कमाली के हमद का अनुमान है ना। शबनम, मैं क्वेश्चन बना के खुद से कह देता हूँ कि हमद यानी शबनम के, ठीक है ना, शबनम आप याद कर लीजिएगा, शबनम, ठीक है ना, शबनम, ठीक है। मैं यहाँ पे शबनम लिख रहा हूँ,
शबनम शबनम के हमद के अनुमान, ठीक है ना, शबनम याद कर लीजिएगा, शबनम के हमद का, है ना, हमद का अनुमान क्या है, अनुमान क्या है, याद कर लीजिएगा क्या है। ठीक है, पूछ देगा क्वेश्चन शबनम के, यहाँ पे मान लीजिए यही क्वेश्चन उठा के दे दिया, शबनम के हमद का अनुमान क्या है, तो क्या लिखेगा आंसर, लिखेंगे शबनम, तो शबनम रहने दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, जैसे जैसे बोलेगा शबनम, शबनम के, तो शबनम के हमद, तो हमद का, हमद के, शबनम के हमद का, है ना, शबनम के हमद का अनुमान, तो अनुमान जो भी लिखा हुआ क्वेश्चन वो उतार दीजिए सम से, है ना, अनुमान, ठीक है ना, अनुमान हमदे, या लिखेगा हमदे खुदाए, ठीक है ना, खुदाए अज़ोज़ल है, क्या है, हमदे खुदाए अज़ोज़ल है, याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड में कई बार पूछ सकता है, और देख लीजिएगा आप लोग, जरूर पूछने की संभावना रहेगी, पूछेगा तो इसका आंसर इसी तरीके से देना है। सबको समझ में आ गया, ठीक है ना। हमद का मानी अगर पूछ देगा आपसे, हमद का मानी क्या होता है, तो बोलेगा खुदा की तारीफ। अज़ुज़ल का मानी क्या होता है, इज्जत और बुराई वाला। जुलजलाल का मतलब क्या होता है, मर्तबे वाला, अजमत वाला। खालिक का मतलब पैदा करने वाला। नजम का मतलब इंतजाम करना, है ना। यकता का मतलब अकेला, लाशरीक। यकता किसके लिए, खुदा के लिए है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए, शबनम का लिए यानी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, सोहेल अज़ीमाबादी, यानी सोहेल अज़ीमाबादी कब और कहाँ पैदा हुए, और इसका इंतकाल कब और कहाँ हुआ। ठीक है ना, क्वेश्चन कर दिया, इसका आंसर लिखेंगे, फिर वही लिख देंगे सोहेल, तो सोहेल लिख दीजिए आप लोग, सोहेल, है ना, सोहेल 1911 लिख दीजिए आप लोग, सोहेल 1911, सोहेल 1911 ईस्वी में, है ना, सोहेल 1911 ईस्वी में पटना, 1911 ईस्वी में पटना, 1911 ईस्वी को, है ना। आप चाहे तो 1911 ईस्वी में पटना में, आपको में हटा दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, अच्छा लगेगा। 1911 ईस्वी को, है ना, पटना, है ना, पटना में, अब यहाँ पे लगा दीजिए में, पटना में पैदा, है ना, क्या लिखेगा, पैदा हुए, तो हुए जो भी ऑप्शन है, पैदा हुए, है ना, पैदा हुए थे भी लिख सकते हैं, नहीं तो पैदा हुए बस माइनस लगा दीजिए। उसके बाद क्या पूछ रहा है, इसका इंतकाल, और लिख दीजिए फिर यहाँ पे, और सोहेल का, और जो लिखा गया है ना, सोहेल का, है ना, सोहेल का इंतकाल, है ना, इंतकाल 1980 ईस्वी को, ठीक है ना, 1980 लिखा हुआ है, 1980 ईस्वी को, है ना, अजीमाबाद, याद रख लीजिएगा, अजीमा, ठीक है ना, अजीमाबाद में, है ना, हुआ माइनस लगा दीजिएगा फिर, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा सेंटेंस। तो याद रख लीजिए, ये आपको तरीका बता दिया गया, 2 नंबरी क्वेश्चन का आंसर भी दिया जा रहा है, क्वेश्चन ही बता दिया जा रहा है, आप याद जरूर कर ले, बिहार बोर्ड से 100% टकराने की गारंटी है, ठीक है ना। आपको बहुत सारा संभावना रहेगा, इसमें से ही क्वेश्चन दिया जाएगा, देखिएगा कितना क्वेश्चन टकरा जाएगा, ठीक है ना। और ये पहला चैप्टर जनाब शबनम काली से लेकर, है ना, सर सैयद अहमद खान, है ना, वहाँ तक के सवालात हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं, एक ही वीडियो के अंदर यहाँ से लेकर वहाँ तक के सवालात को दिखाया गया है। चलिए, तो ये पहला वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सोहेल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम क्या है, और वह सोहेल के अफसानों की तादाद कितनी है ना, ये पूछ रहा है। तो सोहेल लिखेंगे हम, सोहेल के बचपन का नाम, तो लिख देंगे सोहेल, तो सोहेल जैसे लिखा हुआ सोहेल के, है ना, बचपन, तो बचपन या बचपना जो भी रहेगा, ठीक है ना, बचपन, तो बचपन का नाम सैयद लगा दीजिएगा आप लोग, है ना, सैयद, तो मुजीबुल, है ना, मुजीबुल, है ना, मुजीबुल रहमान है ना, मुजीबुल रहमान है, माइनस लगाना नहीं भूलेगा लास्ट में, ठीक है ना, मुजीबुल रहमान है। क्लियर है, याद कर लीजिएगा। अब पूछ रहा है कि हाँ, और लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं, और तो और लिख दीजिए, और सोहेल के, है ना, सोहेल के
3 और सुहेल के 3, है ना, 3 अफसाना है ना, 3 अफसानवी, 3 मान लीजिए यहाँ पे मैं ऊपर से लिख देता हूँ, 3 अफसानवी मजमुआ है ना, मंदरजा झेल है। क्या है? मंदरजा झेल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मंदरजा झेल है ना है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एक नंबर करके लिख दीजिए 4 चेहरे हैं। तो क्या लिखेगा? पहला लिख दीजिए 4, है ना, 4 चेहरे। और दूसरा क्या है? दूसरा है अलाउ, दूसरा है अलाउ। तीसरा है, इसे से आप लोग बना दीजिएगा, तीसरा है आदमी, है ना, आदमी के, है ना, रूप, आदमी के रूप। ये 3 अफसानी मजमुआ हो गया, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। चलिए, क्लियर है? और क्या पूछा? नहीं पूछा? चलिए छोड़ दीजिए। हाँ, सुहेल आज़म के, तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है सुहेल आज़म के, है ना, सुहेल आज़म के क्वेश्चन नंबर 5 में कि सुहेल आज़म ने रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती तो वह अपना शौक़ पूरा करने के लिए क्या करती थी? तो लिख देंगे खतो किताब करती थी। क्या करेंगे? पहले लिख दीजिए खतो, है ना, खतो किताब का, है ना, मुताला करती थी। क्या करती थी? है ना, खतो किताब, है ना, खतो किताब लिखा करती थी, ठीक है ना। तो क्या करती थी? खतो किताब शौक़ पूरा करने के लिए खतो किताब लिखती थी, है ना। खतो किताब का भी क्या करती थी? आप याद कर सकते हैं, खतो किताब का ये मुताला करते थे, ठीक है। तो यहाँ बता दिया गया है। चलिए, तो इसको सही आंसर कैसे लिखेगा? इस तरह से लिखेगा रुकैया, तो रुकैया लिख दीजिएगा। रुकैया भाभी, तो भाभी, है ना, रुकैया भाभी के, रुकैया भाभी, तो रुकैया भाभी को, तो रुकैया भाभी को जब, है ना, जब फुर्सत मिलती तो वह, है ना, फुर्सत मिलती तो वह अपना, है ना, तो वह क्या करती थी? खतो किताब लिखती थी। तो मिलती तो वह, है ना, खतो लिख देंगे, यहीं पे आंसर लिख दीजिए। वह खतो किताब का, है ना, खतो किताब का याद रख लीजिएगा। खतो किताब का जब, यानी भाभी जान, यानी कि रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना खत, यानी जो है ना, टाइम पास करने के लिए, अपना शौक़ को पूरा करने के लिए खतो किताब भी पढ़ा करती थी, है ना, पढ़ती थी। तो याद रख सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? खतो किताब मुताला करती थी ना, तो पढ़ती थी, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भाभी जान के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? भाभी जान के शौहर को, रुकैया भाभी के शौहर को, या भाभी जान, जो भी दिया आंसर दिया जो वही देख लीजिएगा, ठीक है ना। रुकैया को लिख देंगे रुकैया भाभी के शौहर, तो शौहर, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। शौहर को, है ना, बार बार जेल, है ना, जेल जाना सियासत की वजह से। क्या लिख देंगे यहाँ पे भी? जेल, है ना, जेल सियासत की वजह से। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल, है ना, सियासत की वजह से जाना पड़ता था। सियासत लिख दीजिए आप लोग यहाँ पे, है ना,
सियासत की, है ना, वजह से जाना पड़ता था। ठीक है, याद हो जाएगा। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल जाना पड़ता था, क्यों? तो रुकैया भाभी के शौहर को जेल, है ना, बार बार जेल सियासत की वजह से जाना पड़ता था। क्लियर है? अगला बात करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि अफसाना अर्जुन के मरकजी किरदार का नाम बताइए। अफसाना अर्जुन के मरकजी किरदार का नाम क्यों, तो है ना, अफसाना लिख सकते हो, अफसाना लिखिएगा, अफसाना अर्जुन तो अर्जुन, अफसाना अर्जुन के, है ना, मरकजी किरदार, तो मरकजी किरदार, है ना, किरदार क्यों, तो है ना, की तो और मोहिनी, है ना, मोहिनी है, और, है ना, और मरकजी किरदार का नाम लिखे, और है जो ना, और ये किस जवान में है, और ये किस जवान में है, तो मतलब जो है ना, किरदार का नाम लिखे और वह 2 किरदार और बताइए। तो अर्जुन के 2 किरदार का नाम लिख सकते हैं, तो और क्या बोल सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन बता दे यहीं पे, और अर्जुन के, और तो और अर्जुन के, है ना, अर्जुन के 2 किरदार, है ना, 2 किरदार का नाम, है ना, मंदरजा जेल है। क्या लिखेंगे? मन, याद रख लीजिएगा, मंदरजा जेल है। ठीक है ना, तो लिख सकते हो यहाँ पे मंदरजा जेल है। ठीक है, पहला में लिख सकते हो यहाँ पे राम हिल्डर, दूसरा विशाल महतो, ये दोनों है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए अफसाना खाली संदूक के मरकजी किरदार का नाम लिखिए। तो अफसाना खाली संदूक के मरकजी किरदार कौन है? लिखेंगे अफसाना, फिर लिखें आंसर वही, अफसाना खाली तो खाली संदूक तो संदूक, है ना, संदूक, अफसाना खाली संदूक के, है ना, के मरकजी किरदार का नाम, है ना, मरकजी किरदार का नाम तारा दुई, क्या आ जाएगा? तारा दुई है। ठीक है, माइनस लगा दीजिए। अफसाना मरकज खाली संदूक के किरदार कौन है? तारा दुई। ठीक है ना, चलिए और क्या पूछा जा रहा है, और ये किस जबान में है? खाली संदूक और यह लिख सकते हो, और लिख सकते हो शुरू में, और यह, है ना, आसामी और यह आसामी, है ना, आसामी जबान में है। ठीक है, आसामी जबान में, और यह आसामी जबान में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अंग्रेजिया बाबू के मरकजी किरदार, तो याद कर लीजिएगा, अंग्रेजिया बाबू आपको बता दे तो लिखेंगे वही क्वेश्चन, अंग्रेजिया तो अंग्रेजिया, है ना, बाबू तो अंग्रेजिया बाबू जो लिखा हुआ लिख दीजिए। ठीक है ना, अंग्रेजिया बाबू के तो के मरकजी किरदार, तो मरकजी, फिर लिखा हुआ मरकजी तो मरकजी, है ना, मरकजी किरदार का नाम, तो किरदार का नाम तो नाम, है ना, क्या है? मरकजी किरदार अंग्रेजिया बाबू का
तो मधुकांत है ना, तो मधु है ना, मधुकांत, मधुकांत है ना, मधुकांत है, कौन सी नाम है, मधुकांत है, माइनस लगा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। और पूछा जा रहा है किस जबान में है, और ये किस जबान में है, तो लिख देंगे और लिख सकते हैं और यह है ना, और यह मैथिली, और यह ना मैथिली जबान में है। ठीक है, और ये किस जबान में, मैथिली जबान में, माइनस लगा दीजिए। ठीक है, चलिए इस तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सारा जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 4 अफसाना निगारों और अफसाना निगार और मरकजी किरदार और नाम लिखिए रोशनी से। तो 4 अफसाना निगार का नाम वही है, जैसे इसका आंसर आपको लिखना है 4 अफसाना निगार, तो लिख दीजिएगा 4 अफसाना निगार कौन है, महाश्वेता देवी, लिख लीजिएगा महाश्वेता, आपकी रोशनी किताब के थंबल में मिल जाएगा ये सब। ठीक है ना, चारों देख लीजिएगा, महाश्वेता देवी है ना, और महाश्वेता देवी हो जाएगा, और यहाँ पे सफ़ी जो है ना, साफ़ी कदवाई हो जाएगा, ये सब भी अफसाना निगारे हैं। ठीक है ना, और जो है ना अंग्रेजा बाबू के लिखने वाले कौन है, हरि मोहन झा है ना, और यहाँ पे सीताकांत महापात्रा है ना, ये सब है, मगर ये सब सीताकांत महापात्रा अफसाना निगार नहीं होगा। ठीक है ना, तो B.Com मोहम्मद बशीर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, 4 अफसाना निगार का नाम दे देते हैं, बता देते हैं। पहला में लिख दीजिएगा है ना, रोशनी किताब से हैं, तो पहला लिख दीजिएगा B.Com है ना, B.Com है ना, B.Com मोहम्मद है ना बशीर, B.Com बशीर। दूसरा लिखिएगा आप लोग इंदिरा गोस्वामी। तीसरा लिखिएगा, तीसरा लिख सकते हैं आप लोग सोयता देवी, महाश्वेता देवी। चौथा में लिख सकते हैं आप लोग, चौथा में 4 अफसाना पूछा, 4, तो क्या लिखे, चौथा क्या लिखेंगे हम, तो लिखेंगे चौथा में दूसरा जो अफसाना है उसका नाम है अंग्रेजिया बाबू, तो लिख सकते हैं अनंत मूर्ति है ना, तो अनंत मूर्ति। ठीक है, और इसका अफसाना भी लिखना है तो अफसाना लिख दीजिएगा, सूरज का घोड़ा है। ठीक है ना, सूरज का घोड़ा, ये 4 अफसाना निगार का नाम बता दिए। चलिए ये 4 अफसाना निगार का नाम हो गया। अब आपको अफसाना का नाम लिखना है, तो लिख दीजिए पहला का 4 अफसाना निगार का, अर्जुन है ना, खाली संदूक। तीसरा क्या हो जाएगा, अर्जुन का खाली संदूक, उसके बाद सेकेंड हैंड है ना, तो सेकेंड हैंड, सेकेंड हैंड। और चौथा में आप क्या लिख दीजिएगा आप लोग, चौथा में याद कर लीजिए आप लोग, जो पहला अंग्रेजिया बाबू है ना, अंग्रेजिया बाबू। ठीक है, ये 4 हो गया। अब पूछ रहा है कहानी का, ये पूछ दिया कि किरदार पूछ दिया है, तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे पूछा मरकजी किरदार, तो अर्जुन के मरकजी किरदार कौन है, अर्जुन अफसाना के मरकजी किरदार कौन है, कीतो, लिख सकते हैं ना, मरकजी किरदार पहला का कीतो, यहाँ पे मान लीजिए कीतो है ना, अर्जुन का कौन है, कीतो और मोहिनी, ठीक है ना, मोहिनी, आपको थोड़ा यहाँ पे दिक्कत ना हो जाए। चलिए अब हो जाएगा मोहिनी, ये अर्जुन का है। और दूसरा जो मरकजी किरदार है नोल, जो कि वात्रा के किनारे का है। और तीसरा आपको बता दे तरादुई, ये खाली संदूक के हैं।
और चौथा में आपको बता दे, है ना, 4 किरदार का ना पूछा है, तो चौथा में आप लिख लीजिए, है ना, मधुकांत, अंग्रेजा बाबू, मधुकांत, ठीक है ना, मधुकांत। ये 4 हो गया। अब अगर 4 अफसाना का नाम पूछा जाए तो ये बता दीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। आपको ये अलग अलग बताए हैं, अपने हिसाब से दर्शनी किताब खोल के देख लीजिए, इसमें सब मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। और इसमें मरकजी किरदार हो गया। आप पूछ रहा है कि किरदार का नाम, ठीक है, मरकजी, और इससे ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखें। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा, 11 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके नसाब में है। तो लिखेंगे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का, तो लिख दीजिएगा जो जो लिखा हुआ है वही लिखिएगा। डॉक्टर, तो डॉक्टर मोहम्मद, तो मोहम्मद, है ना, मोहसिन, तो आपको दिखा दे रहे हैं ऐसे लिख कर, ठीक है ना, मोहसिन का, तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का, है ना, तो लिखेंगे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का, है ना, मोहसिन का। आप पूछे कौन सा, तो लिख देंगे यहाँ फिरार। आप फिरार से पहले फुल स्टॉप यानी कि ये कॉमा देना नहीं भूलेगा, फिरार। फिरार उसका दी इधर से भी 66, इसको याद रख से 99 66, 99 66, तो लिख देंगे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का, है ना, फिरार। अब लिखेंगे अफसाना, तो फिरार अफसाना, अफसाना लिखा हुआ अफसाना, है ना, अफसाना। यहाँ पूछा आप, तो आप कुंजी, हम यहाँ लिखेंगे हमारे, ये हमारे, तो हमारे, है ना, नसाब, तो नसाब लिख दीजिए, हमारे नसाब, है ना, नसाब में शामिल है। जो लिखा हुआ था लिख दीजिए शामिल, तो शामिल, है ना, शामिल है, शामिल है, ठीक है ना। तो याद कर लीजिए, लास्ट में माइनस लगाना ना भूलिएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग आंसर दे सकते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब और कहाँ हुई। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो है, याद कर लीजिएगा, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की जो पैदाइश है, ठीक है ना, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब और कहाँ था। पटना में। मोहम्मद मोहसिन जो है ना पटना में थे, मोहसिन, है ना। तो कब भी, तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन लिख सकते हैं आप, वही लिखिएगा, डॉक्टर डॉक्टर रहने दीजिएगा, ठीक है ना। डॉक्टर डॉक्टर मोहम्मद, तो मोहम्मद, है ना, मोहसिन, तो मोहसिन, है ना, मोहसिन की वफ़ात है, की पैदाइश है, पैदाइश तो 10 जुलाई लिखेंगे, 10 जुलाई, है ना, 10 जुलाई 1910 लिख देंगे, 1910 को, 16 ना समझे, ये 10 है, 1910 ईस्वी को, है ना, पटना में पटना में, है ना, पैदा हुए। माइनस लगा दीजिए, क्लियर है। इस तरह से बना देंगे। और इसके वालिद का नाम, और इसके वालिद का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, इसके वालिद का नाम सैयद, और लिखेंगे और, तो और इसके, तो इसके, है ना, और इसके वालिद, तो वालिद, वालिद जो लिखा, जो जो लिखा उसको लिख दीजिए पहले, है ना। वालिद का नाम, तो वालिद का नाम, इसके वालिद का नाम, तो नाम लिखिए, नाम। अब जो आंसर देना है सैयद, तो सैयद क्या नाम है, तो सैयद, सैयद मोहम्मद, तो मोहम्मद, सैयद मोहम्मद रशीद, कौन सी है, रशीद, रशीद है, ठीक है। माइनस लगा दीजिए, हो गया, क्लियर हो गया। इस ऐसे बना देंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सैयद डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात कब और कहाँ हुई। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात, डॉक्टर लिख देंगे जैसे जैसे लिखा हुआ, डॉक्टर डॉक्टर, है ना, डॉक्टर मोहम्मद, तो मोहम्मद आप देख लीजिए, इस तरह से बना देना है, मोहम्मद, तो मोहसिन, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात की, तो वफ़ात, ठीक है ना, तो वफ़ात देख लीजिए, वफ़ात तो कब हुआ, तो 2000, है ना, लिख देंगे 2000, ठीक है ना, 2002 ईस्वी, है ना, को, है ना, को दिल्ली में, कहाँ हुआ था, याद कर लीजिएगा, दिल्ली को, दिल्ली में, है ना, इलाज के दौरान हो गया था, तो लिख सकते हैं इलाज, है ना। चलिए लिख देते हैं इलाज, है ना, के दौरान, तो है ना, दौरान हुआ था। चलिए हुआ था, हुआ, है ना, हुआ था, तो ये लिख सकते हैं, यहाँ पे ख़त्म, सेंटेंस ख़त्म, लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से बना दिए। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए हमारा, और क्वेश्चन तो नहीं है। अच्छा, और क्वेश्चन है कि किस मौजू पर मुहावरत रखते थे, है ना, किस मौजू पर, तो नफ्सियात, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ये, और मोहसिन जो है लिख सकते हैं, और नफ्सियात, तो नफ्सियात, नफ्सियात, नफ्सियात पर, है ना, नफ्सियात के मौजू पर, नफ्सियात लिख सकते हैं, नफ्सियात के, है ना,
मौजू, नफ्सियात के मौजू पर मुहारत रखते थे। जो लिखा हो उसको लिख दीजिएगा, ठीक है ना, मुहारत रखते थे। क्लियर है? चलिए आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। कमरे जहाँ की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो कमरे जहाँ की पैदाइश जो है ना, कमरे जहाँ की पैदाइश कब और कहाँ हुआ और इसके वालिद का नाम क्या था? कमरे जहाँ की पैदाइश कब हुई? तो कमरे जहाँ की पैदाइश आपको बताए थे ना, 1951 से 52 में हुआ था। 1951 से 52 में हुआ था, है ना। कमरे जहाँ की पैदाइश लिख सकते हो तो लिख सकते हैं कमरे जहाँ, जैसे लिखा हुआ है ना उसे लिख सकते हैं कमरे, है ना। तो लीजिए कमरे जहाँ, तो जहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा जगह गलती होगा, है ना, तो मगर गलती नहीं होना चाहिए। चलिए जहाँ, कमरे जहाँ, है ना, कमरे जहाँ की पैदाइश, तो पैदाइश, है ना, तो पैदाइश जो लिखा हुआ लिख दीजिएगा, पैदाइश, है ना, पैदाइश लिखेंगे 1900, है ना, 51 माइनस 52, है ना, 1951 माइनस 52 ईस्वी में, है ना, 52 ईस्वी में समस्तीपुर के मर्दम खेज गांव बुजुर्ग द्वार में हुआ था, ठीक है ना। समस्तीपुर जिला के, समस्तीपुर लिख सकते हो ईस्वी में, ईस्वी को, है ना, समस्तीपुर याद कर लीजिएगा, समस्तीपुर, ठीक है ना, समस्तीपुर। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं समस्तीपुर, समस्तीपुर जिला, है ना। तो जिला आपको बताइए दिए कितना बार, पीछे भी रिपीट हुआ है, तो याद रख लीजिएगा जिला, है ना। तो जिला में पैदा, जिला के, है ना, जिला के मर्दम खेत गाँव, उतना नहीं पढ़ना, मर्दम खेत गाँव नहीं, सीधे सीधे समस्तीपुर जिला के, है ना, जिला के बुजुर्ग द्वार, सीधे लिखिए बुजुर्ग द्वार, है ना, याद रखिएगा बुजुर्ग, है ना, बुजुर्ग द्वार, है ना, द्वार में हुए, ठीक है ना, हुए, ठीक है ना, माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि ये और किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे, तो आपको बताया थे ना किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे, आपको बता दिए थे कि कमरे जहाँ जो थे सुंदरवती महिला कॉलेज में उस्ताद थे। कौन कॉलेज में, आपको उसको भी लिख के दिखा दे। चलिए सुंदरवती आप लिख दीजिएगा, सुंदर, है ना, सुंदर, इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए, सुंदर, है ना, वह, अच्छा यहाँ पे रा छूट गया, सॉरी, पहले सुन डाला जाता है, सुंदरवती, है ना, सुंदरवती, और सुंदरवती तो महिला कॉलेज ना, सुंदरवती, है ना, तो महिला, महिला ना, महिला, महिला, है ना, महिला कॉलेज, याद रखिएगा कॉलेज, है ना, भागलपुर, कौन सी है, भागलपुर के, है ना, भागलपुर में कौन यूनिवर्सिटी में, तो याद रखिएगा लिख देंगे खबरें जहाँ, है ना, सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे, ठीक है ना। इसे आप लिख दीजिएगा। बहुत क्वेश्चन बता दिए हैं आपको, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आप आपसे पूछेंगे, ठीक है ना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए कमरे जहाँ की कितनी अफसानवी मजमुआ है। तो कमरे जहाँ के कितनी अफसानवी मजमुआ है, 3 अफसानवी मजमुआ, लिख दीजिएगा। कमरे जहाँ लिखेंगे तो लिखेंगे कमरे जहाँ, क्या लिखेंगे वही ना लिखेंगे, कमरे जहाँ, कमरे जहाँ की, है ना, कितनी अफसानवी मजमुआ है ना, कितनी अफसानवी मजमुआ, तो कितनी, आंसर क्वेश्चन लिख दिए। तो कमरे जहाँ तो सही था, कमरे जहाँ, ठीक है ना, कमरे जहाँ, तो कमरे जहाँ लिख देंगे ना, कमरे जहाँ की 3 लिख दीजिए आप, यहाँ पे आंसर लिखेंगे ना, 3 अफसानी मजमुआ है, 3 अफसानवी, है ना, मजमुआ, 3 अफसानी मजमुआ, है ना, मजमुआ मंदरजा जेल है ना, मंदरजा जेल है, ठीक है ना। चलिए तीनों आप कौन कौन है उसको लिख देंगे, क्या है, चारागिर, तो लिख दीजिए, है ना, चारागिर, अब ब्रैकेट में लिख सकते हैं कब साया हुआ,
तो लिख सकते हैं कब हुआ था, 1983। चलिए 1983 ईस्वी, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। दूसरा क्या है, लिख सकते हैं अजनबी चेहरे हैं। चलिए अजनबी है ना, क्या है, अजनबी चेहरे, ठीक है ना, अजनबी चेहरे, ठीक है। इसके साथ 1991 में शायद हुआ था, हाँ 1991, याद रख लीजिएगा, 1991 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए तीसरा कौन सी है, यादनगर। तीसरा है कि आपको रखना याद, यादनगर है, उसका नाम क्या, तीसरा का यादनगर, है ना। याद क्या है, यादनगर, यादनगर, ठीक है ना, यादनगर, जो कि अभी इशात कब हुआ इसकी इशात मालूम नहीं है, ठीक है ना, नहीं पूछेगा, जब नहीं किताब में नहीं है तो आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। चलिए ये हो गया, कब शाया हुआ नाम भी बता दिए, सब बता दिए, कब शाया हुआ लिख भी दिए, अब इससे से लिख दीजिएगा आंसर, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए कि निगार अजीम का पहला मजमुआ का नाम क्या है और कब शाया हुआ। तो निगार अजीम के पहला मजमुआ का नाम क्या, आपको पढ़ाए थे ना, क्या था, गहन की अक्ष, जल्दी बताइए तो हो जाएगा आपके लिए, क्या हो जाएगा, अक्ष। तो पहले लिख देंगे निगार अजीम का पहला अफसानी मजमुआ का नाम क्या है, अक्ष है। क्या लिखेंगे, निगार अजीम, तो लिख देंगे निगार, तो निगार, ठीक है, निगार का पहला, तो निगार का, ठीक है ना, निगार का पहला, निगार का पहला मजमुआ, है ना, तो मजमुआ का नाम, तो नाम, है ना, क्या है, एन का जबर अक्स, सिन माकूफ, अक्स है, अक्स है, कौन सी है, अक्स है, जो कि 1990 में शाया हुआ है, जो है ना 1990 में शाया हुआ है, जो कि 1990 में शाया हुआ, ठीक है, लिख देख सकते हैं शाया हुआ। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि 1990 में जो है अक्स के नाम से पहला मजमूआ शाया हुआ है, ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए इस तरह से एक सफ़रनामे का नाम बताइए, तो आप लोग सफ़रनामे का भी नाम याद कर लीजिएगा। इसके सफ़रनामे का नाम है ना, और कब शाया हुआ, और गहन भी कब शाया हुआ था। गहन जो है 1999 में शाया हुआ, कब, गहन 1999 में शाया हुआ, याद कर लीजिएगा, 1999 में शाया हुआ, ठीक है ना। और इसके सफ़रनामे का नाम है जो कि तनकीदी मैदान में है, पूछेगा सफ़रनामा इसका कैसा है, तनकीदी है, ठीक है ना। एक सफ़रनामे का नाम बोलेगा तो याद कीजिएगा, गिरदावारगी, क्लियर है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निगार अजीम का असल नाम क्या है और ये एक सफ़रनामे का नाम बताइए। निगार अजीम का असल नाम आप लोग याद किए होंगे ना, क्या है, मलका महर निगार है, याद कीजिएगा, ठीक है ना, मलका ठीक है ना, मलका महर, है ना, महर निगार, मलका महर निगार, मलका महर निगार है, ठीक है, असल नाम क्या है, मलका महर निगार है, ठीक है। और क्या पूछा है, एक सफ़रनामे का नाम, तो याद, एक सफ़रनामे का नाम याद कीजिएगा, गिरद आवारगी, ठीक है ना, गिरद है ना वारगी, गिरद आवारगी के नाम से एक सफ़रनामा लिखा है। ये तनकीदी है, कैसा है, ये तनकीदी मैदान है, ये है ना, तनकीदी, चलिए याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है कि निगार अजीम किस मौजू में एमए किया था, तो याद कीजिएगा ड्राइंग, आंसर दे रहा हूँ मैं आपको, है ना, ड्राइंग, है ना, हमजा नुजा इंग, तो हमजा नून गाफ, ड्राइंग, और पेंटिंग, तो पाई अजर, है ना, पेन, है ना। फिर देखिए ये थोड़ा बड़ा लंबा, लिखने में आसानी नहीं है, थोड़ा भारी है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। पाई हाजिर, तो पाई यहाँ पे दीजिए, पेन, फिर टींग, है ना, तो फिर टाई हाजिर, टी ग, ताई नुजे तीन, है ना, सीधे या नहीं पड़ेगा, नीचे नहीं पड़ेगा, निंग यानी पेंटिंग, है ना, तो याद रखिएगा पेंटिंग, टिंग, है ना, पेंटिंग में किया था, ठीक है ना, ड्राइंग और पेंटिंग में किया था, क्लियर है, याद रख लीजिएगा। चलिए उर्दू किस मौजू में, तो उर्दू के अलावा इन्होंने, है ना, उर्दू मौजू में
निज़ार ने किस मौजू में एमए किया था? तो उर्दू में, याद कीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, उर्दू में, है ना, उर्दू में। उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया था, ठीक है ना। चलिए, निगार अजीम ने किस मौजू पे एमए किया और आपके नशा में कौन है? तो आसियाना, आपके नशा में जो है ना इसका लिखा हुआ आसियाना, आसियाना है, ठीक है ना, आसियाना इसका लिखा हुआ है। अब बोल दिया हमारे नशा में निगार अजीम का लिखा हुआ आसियाना अफसाना शामिल है, ठीक है ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन बताइए, ग्लोबल वार्मिंग कैसे बचने के लिए जादुई मंत्र क्या दिया था? ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम ने, है ना, बहुत सारा मंत्र बताया था कि 10 साल से, यानी कि 15 साल से लेकर 17 साल वाले तमाम बच्चे क्या करेंगे? 5-5 पेड़ लगा देंगे। यही जादू मंत्र था, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रख लीजिए, ये सब आप किताब से देख लीजिएगा, किताब में लिखा भी होगा, है ना। 15 साल से लेकर 17 साल वाले तमाम बच्चे 5-5 पेड़ लगा देंगे। कितना? तो याद रख लीजिएगा, 15 साल से लेकर, है ना, 15 साल से, है ना, 17 साल वाले तमाम बच्चे कितना पेड़? 5-5 पेड़ लगा देंगे तो तमाम मसला ख़त्म। यही जादू मंत्र था, ठीक है ना। चलिए, और ये सब क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन है, कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ जल्दी में। चलिए, मैं लिखूँगा नहीं, अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। सर सैयद का कौन सा मजमून है? सर सैयद का जो मजमून है हमारे नशा में रिया, हमारे मजमून जो सर सैयद का हमारे नशा में रिया मजमून शामिल है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा रिया, ठीक है। आपको रिया देख लीजिए, ऐसे लिखा है रिया, क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सर सैयद की पैदाइश तो 1817 ईस्वी में सर सैयद की पैदाइश हुई, तो कहाँ? तो दिल्ली में, याद कर लीजिएगा आप लोग, दिल्ली में 1817 में पैदा हुए। और इस तरह से याद कर लीजिएगा, इनके वालदा का नाम अजीज़ुन्निसा। तो अजीज़ुन्निसा आपको लिख कर बता देता हूँ, सिर्फ अजीज़ुन्निसा, है ना। तो अजीज़ुन्निसा, तो अजीज़ुन्निसा इस तरह से लिखा जाएगा, आप देख लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सर सैयद की वफ़ात जो है 1800 सर सैयद की वफ़ात जो है ना 1898 में हुआ था। कब हुआ था? 1898 में। 1898 में सर सैयद की वफ़ात हो गई थी और इसको अलीगढ़ में दफन किया गया था। अलीगढ़, है ना, याद कर लीजिएगा, अलीगढ़, है ना, अलीगढ़ में इसको दफन किया गया था, अलीगढ़ में, ठीक है ना, अलीगढ़ में इसको दफन किया गया था। तो 1898 में अलीगढ़, ये आंसर बता दे रहा हूँ। आप इसको 2 नंबरी जैसे बताए उस तरीके से आप लोग सजा कर लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, सर सैयद के 2 किताब का नाम आप लोग को बता दें। सर सैयद के 2 किताब का नाम है असारुल सनादीद, क्या है? असारुल सनादीद और असबाब बगावत हिंद, ठीक है ना। 2 किताब का नाम है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, देख लीजिएगा। 2 किताब का नाम है ना। तो 2 किताब का नाम, ठीक है। चलिए, सा से असारुल, है ना, असारुल सनादीद, असारुल सनादीद, और क्या है? और है ना, और असबाब बगावत हिंद, असबाब बगावत हिंद हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन, उसके बाद देख लीजिए, ये क्वेश्चन करेगा, बताइए कि मजमून किसे कहते हैं? तो मजमून कहेंगे आम तौर पर किसी खास मौजू पर जो तहरीरी कलम बंद की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? मजमून कहते हैं। तो आम तौर से किसी खास मौजू पर जो तहरीरी कलम बंद की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। तो याद कर लीजिएगा, आम तौर से या आम तौर पर, ठीक है ना, इस तरह से देख लीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक हमारे वीडियो बने रहे और आप लोग से गुजारिश है तमाम वीडियो को ज़रूर देखें और कामयाबी हासिल करें।